नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। केंद्रीय विद्यालय संगठन के रिजल्ट का आप सभी लोग वेट कर रहे हैं और वेट जो है काफ़ी लंबा हो चुका है। लगभग टॉर्चर वाली स्थिति में आ गए हैं कैंडिडेट्स, क्योंकि एक दिन केवीएस मेल करता है, एक दिन कॉल करता है और कुछ साथी रह जाते हैं, कुछ को मिलते हैं, तो एक बहुत ही असमंजस की स्थिति बन गई है। तो कुल मिलाकर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि रोज़गार मेला आपका 30 तारीख को हो रहा है। कल आपको एसएमएस देखने को मिलेंगे 28 तारीख में। अब सुबह से लेकर शाम तक कभी भी एसएमएस आ सकते हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। एसएमएस जब भी आएगा सबसे पहले अपडेट आपको बेसिक एजुकेटर पर मिलेगी। और उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो रोज़गार मेला है उसका थंबनेल आपको जो वेबसाइट है pmindiawebcast.nic.in, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस वेबसाइट पर आपको यहाँ पर थंबनेल देखने को मिल जाएगा, जो कि अभी नहीं है। अभी पुराना 28 अक्टूबर का यहाँ पर थंबनेल है। इस तरीके से यहाँ पर जो थंबनेल है वो आपका आ जाएगा। अगर यहाँ पर नहीं मिलता है तो कल तक आपको ये वेबकास्ट की जो साइट है तो यहाँ पर भी आपको जो रिसेंट वेबकास्ट है यहाँ पर भी आपको थंबनेल देखने को मिल सकता है। तो इन दोनों वेबसाइट पर आप नज़र बना के रखिए। साथ ही एक पीआईबी का प्रेस रिलीज़ आया था जिसमें 28 तारीख को रोज़गार मेला की बात कही गई थी। तो साथियों वो प्रेस रिलीज़ हटा लिया गया है पीआईबी की वेबसाइट से। जैसे कि हम लोगों को पता है कि पीआईबी की जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत नहीं होती है। उसके पीछे एक रीज़न था। जिस प्रकार से आपको पता है कि जो पहले भी लेटर सर्कुलेट हुए थे उसमें रोज़गार मेला की जो टेंटेटिव डेट है वो 28 तारीख बताई गई थी। तो सेम लेटर जो है पीआईबी को भी शेयर किया गया होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और उन्होंने उसके अकॉर्डिंग जो तैयारी करने के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया था पीआईबी ने। बट उसके बाद उसको रिशेड्यूल किया गया, उसको सही करेक्ट किया गया होगा और पीआईबी को बताया गया होगा कि 28 में नहीं है, 30 में है रोज़गार मेला। तो उसके अकॉर्डिंग अब पीआईबी हो सकता है कल आपका दोबारा से या रात या कल तक आपको यहाँ पर एक नई प्रेस रिलीज़ देखने को मिले 30 तारीख की डेट के साथ। फिलहाल 28 तारीख की प्रेस रिलीज़ यहाँ से हट गई है, और जिसके साथ ही जो थोड़ा मतलब एक क्रेडिबल सोर्स से गलत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली जो स्थिति थी वो ख़त्म हो चुकी है, और 30 तारीख के रोज़गार मेला की जो स्थिति है वो क्लियर हो चुकी है। इसके साथ ही मैं आपको एक और अपडेट दे देता हूँ। ये आपका जो कोलकाता आरओ है उसकी तरफ से एक लेटर जारी किया गया है। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर एक साथी ने शेयर किया था। तो उसमें ये लिखा गया है, देखिए, ऑल द प्रिंसिपल आर रिक्वेस्टेड टू डेप्यूट ए रिस्पॉन्सिबल टीचर टू कलेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर्स फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटीज एंड पीआरटीज अलॉन्ग विद डोजियर एज पर द डिटेल्स मेंशन बिलो। तो यहाँ पे जो ये डेट्स दी गई हैं, डेट्स कुछ नहीं हैं इसमें। ये डेट्स के अगेंस्ट में आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, डेट्स के अगेंस्ट में जो ये स्कूल हैं, इन स्कूलों के एक टीचर को बुलाया गया है। बोला है कि आप 2 तारीख को आइए और केवीएस आरओ कोलकाता वेन्यू से श्री वासुदेव चक्रवर्ती जो एएसओ है और अनिल धनुक जो कि सब स्टाफ है, वहाँ से आप इन स्कूल के टीचर आएंगे। और जहाँ जो भी इन स्कूलों में टीचर्स अपॉइंट हुए हैं, टीजीटी या पीआरटी, है ना, तो उनके अपॉइंटमेंट लेटर उनको लेने हैं। अपॉइंटमेंट लेटर के साथ जो ई डॉजियर होता है, यानी कि डॉजियर में आपके जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे इंटरव्यू के दौरान, वो सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको वहाँ पे स्कूल में आपके पहुँचने से पहले प्रेजेंट मिलेंगे। तो इन जो स्कूलों के टीचर्स को बोला गया है कि कोई भी एक टीचर आए इन स्कूलों से, और जो न्यूली रिक्रूटेड टीचर है उनके डॉजियर को जो वासुदेव चक्रवर्ती जी हैं इनसे कलेक्ट कर लें 2 तारीख में। इस तरीके से इन स्कूलों के जो टीचर्स हैं वो आएँ, कोई भी एक टीचर 3 तारीख को आकर श्री संजय कविराज एएसओ है इनसे केवीजीएस सीआरपीएफ सिलीगुड़ी से कलेक्ट करें। इस प्रकार से इस लेटर का मतलब ये है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इन लोगों को 2 या 3 तारीख को बुलाया गया है। तो आपका अपॉइंटमेंट लेटर जो है 2 या 3 तारीख से पहले ही, या 30 तारीख को आपका अपॉइंटमेंट लेटर्स मिल जाएंगे। 30 को नहीं मिलेंगे तो 1 को या 2 को सबको मिल जाएंगे। वैसे 30 को या 1 को सबको मिल जाएंगे अपॉइंटमेंट लेटर्स, तो आप निश्चिंत रहिए। तो भूमिका कैसे रहेगी कि कल आपको 28 तारीख है और एसएमएस मिल जाएंगे। 29 तारीख की शाम को जो रोज़गार मेला से एक शाम पहले आपका जो रिज़ल्ट है वो केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। 30 तारीख को रोज़गार मेला होगा, उसमें लोगों को फिज़िकली अटेंड करने के लिए बुलाया गया है, उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स मिलेंगे वहाँ पर। साथ ही जो लोगों को नहीं बुलाया गया है उनको उनके ईमेल पर अपॉइंटमेंट लेटर्स मिल जाएंगे। हो सकता है 30 को ना मिले तो 1 को मिल जाएंगे। 29 की शाम को जब रिज़ल्ट अपलोड होगा केवीएस की वेबसाइट पर, तो साथ ही साथ उसके साथ आरओ की लिस्ट भी डल जाएगी, किस कैंडिडेट को कौन सा आरओ अलॉट हुआ है। उसको उस आरओ की वेबसाइट पर जाना होगा। उस आरओ की वेबसाइट पर जाने के बाद वहाँ पर उनको जो उनका स्कूल है, जो स्कूल उनको अलॉट हुआ है, अलॉटेड स्कूल,
तो वहाँ पर केवीएस जो भी सपोज़ मैं हूँ, अगर मुझे कोलकाता आर अलॉट होता है तो कोलकाता आर की वेबसाइट पर जाऊँगा मैं, फिर उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद मुझे एक लिस्ट देखने को मिलेगी जहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनको कोलकाता आर अलॉट हुआ है उनके नाम के अगेंस्ट में उन्हें अलॉटेड स्कूल भी वहाँ पर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको 30 तारीख की शाम तक सब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपको कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है। तो फिर उसके बाद बस आपको अपॉइंटमेंट लेटर का वेट करना है और फिर आपको वहाँ पर जाकर ज्वाइन करना है अपना डॉक्यूमेंटेशन पूरा करके, जो भी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और करेक्टनेस सर्टिफिकेट बनवाने के बाद सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो ये अपडेट है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आपका रिज़ल्ट आ रहा है। थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, अपने इष्ट देव की प्रार्थना कीजिए और 29 तारीख की शाम को रिजल्ट आएगा। कल आपको SMS मिलेंगे। अब थोड़ी SMS की भी बात क्लियर कर देता हूँ। 99.99% लोगों को SMS मिलेंगे जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे। तो जिनको SMS नहीं मिलते हैं तो वो थोड़ा धैर्य बना के रखें। नेटवर्क कनेक्टिविटी, मोबाइल नंबर जो दिए गए हैं उसमें कुछ गड़बड़ या कुछ भी इशू हो सकता है जिस वजह से आपको हो सकता है नहीं मिले हों। नहीं तो मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स गेट्स द SMS। तो उस केस में आपको अगले दिन यानी कि 29 तारीख की शाम को का वेट करना होगा। केवीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट आते ही पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी। आपको पैनिक नहीं करना है। साथ ही किसी के पास कोई भी अपडेट नहीं है। कल तक जब तक SMS नहीं आते हैं तो तब तक किसी के पास कोई अपडेट नहीं है। आप लोग यूट्यूब से, टेलीग्राम से दूर रहिए, अच्छा खाना खाइए, आराम से रहिए और ईश्वर की से प्रार्थना कीजिए। यही सबसे बेस्ट तरीका है। थोड़ा मेडिटेशन कीजिए क्योंकि पैनिक बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दिया है केवीएस ने। इससे बेटर होता है कि अपना वे PDF अपलोड कर देते हैं। रोज़गार मेला वगैरह का ये सब ड्रामा चलता रहता, बैकग्राउंड में लोग क्लियर हो जाते कि हाँ मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। कुल मिलाकर जो भी चीज़ें हो रही हैं हमें उसे प्रोसीजर को फॉलो करना है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। साथ ही आप हमारे बेसिक एजुकेटर चैनल पर बने रहिए, टेलीग्राम पर जुड़े रहिए। आप टेलीग्राम पर ना ही आए तो बेहतर है क्योंकि वहाँ पर बहुत फालतू की बातें हो रही हैं आजकल। तो उन सब चीज़ों से बच के रहिए। आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। अगर बस चैनल का, ग्रुप का नोटिफिकेशन आप बंद करके रखिए क्योंकि उसमें कॉन्वर्सेशन हो जाती है, यूजलेस कॉन्वर्सेशन होती है कभी कभी। आप चैनल का नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, टेलीग्राम चैनल का। जैसे ही कोई अपडेट आएगी उसको मैं अपडेट करूँगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको खबर पूरी मिल जाएगी। आप इतना धैर्य बना कर रखिए और बेसिक एजुकेटर पर आपको सबसे पहले कोई भी खबर आएगी तो अवेलेबल हो जाएगी। तो इसी के साथ आपको सभी को रिजल्ट की शुभकामनाएँ। और एक OBC का नॉन क्रीमी लेयर का बहुत इशू आ रहा है। तो जिन साथियों से अंडरटेकिंग नहीं ली गई है रोजगार इंटरव्यू के दौरान नॉन क्रीमी लेयर का, हो सकता है कि बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं जिनका 2022 का नॉन क्रीमी लेयर नहीं था और उन्होंने बाद में इंटरव्यू से पहले बनवाया था। हो सकता है अप्रैल के महीने में बनवाया हो, मई के महीने में बनवाया हो। तो 2023 का है और उनका इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू में कोई ना तो अंडरटेकिंग ली गई ना कुछ लिया गया उनसे सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, इंटरव्यू हुआ, कंप्लीट हो गया काम। तो उन लोगों की ज्वाइनिंग में भी कोई इशू नहीं आएगी, आप निश्चिंत रहिए। क्योंकि वहाँ पे स्कूल में जब जाएंगे आप तो स्कूल में जाने के बाद आपका जो डॉजियर उनके पास पहुँचा है, बस उनको उस डॉजियर में जो डॉक्यूमेंट आपने लगाया है वो डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल में प्रोड्यूस करना होता है। उन्हें मतलब नहीं है कि उसमें क्या है, उसमें जो भी आपने लगाया है उसको ओरिजिनल में प्रोड्यूस करना है बस। क्योंकि अगर कोई इशू क्रिएट करना होता तो वे लोग इंटरव्यू में ही इशू क्रिएट कर देते हैं। क्योंकि जो असली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो आपका इंटरव्यू का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अगर उसमें आपने जो सर्टिफिकेट लगा दिया है और उसमें अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है तो उस केस में आप स्कूल में जाकर ज्वाइन करेंगे, वही सेम सर्टिफिकेट लेकर जाकर आपका कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। जिन लोगों से अंडरटेकिंग ली गई थी उनका थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ऐसे कोई कैंडिडेट है तो वो मुझसे इंडिविजुअली बात कर सकते हैं टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का आप ग्रुप में मैसेज करेंगे तो अगर आपको पर्सनली बात करनी होती है तो मैं अपना हैंडल जो है उसको शेयर कर देता हूँ। उसको पब्लिक नहीं करता हूँ हैंडल को, क्योंकि फिर लाइन लग जाती है पर्सनल मैसेजेस की। तो जिनका जेन्युइन इशू होता है कोई, तो मैं हैंडल भी शेयर कर देता हूँ पर्सनल ID का, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। साथ में एक बात और बता देता हूँ कि ये जो TGT का रिज़ल्ट है ये तो कन्फर्म आ रहा है। ये तो मैंने आपको 10 तारीख को ही बता दिया था नवंबर के। PRT का कन्फर्म हो ही गया है कॉल्स से कि हाँ PRT का रिज़ल्ट आ रहा है। अब आती है मिसलेनियस की और PRT म्यूज़िक और लाइब्रेरियन की बात। तो देखिए, मिसलेनियस की जो पोस्ट होती है वो TGT में ही काउंट होती है, वो TGT ही कहे जाते हैं। बस एक लाइब्रेरियन और PRT म्यूज़िक ये जो है ये अलग कैडर होता है। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्लियरली TGT और PRT बोला, तो TGT के सभी रिज़ल्ट आ रहे हैं। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं PRT म्यूज़िक आता और किसी को कोलकाता आर अलॉट ना हो। तो PRT के सभी रिज़ल्ट आ रहे हैं और TGT के सभी रिज़ल्ट आ रहे हैं इंक्लूडिंग मिसलेनियस। PRT म्यूज़िक और लाइब्रेरियन इन्होंने अलग से इंडिकेट नहीं किया है। पहले से मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ कि थोड़ा सस्पिशियस है, पता नहीं आएगा नहीं आएगा। बाकी
90% आप उम्मीद लगा के रखिए कि रिजल्ट आएगा। हो सकता है कि पीआरटी म्यूज़िक को ये पीआरटी में ही इंक्लूड कर दिया हो, इतना माइन्यूटली इन्होंने इसको डिफ्रेंशिएट ना किया हो और लाइब्रेरियन को टीजीटी में मान लिया हो, तो ये चीज़ हो सकती है। तो आप लोग भी उम्मीद लगा के रखिए रिजल्ट आ जाएगा। बाकी कल एसएमएस आते के साथ ही सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर आप सभी को रिजल्ट के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेशन।